हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग झारखंड का करंट अफेयर देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग जीएसएससी सीजीएल यानी जो 2027 में जो परीक्षा होने वाली, जो पनौती एक तरह से वैकेंसी माना जाता है इसको, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम इतना एक्सटेंड मतलब हुआ है, क्या ही बताएं। मतलब 2015 से लेकर अब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन 2027 में पूरी संभावना 100% है कि एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें एग्ज़ाम हो जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो अपने आप को लकी साबित मानेंगे अपने आप को। क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम जितना दिन से लटकाया जा रहा है, एग्ज़ाम लेके तुरंत ज्वाइन दे देता है तो अपने आप लकी से कम नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेक्शन। रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तैयारी, जीएसएससी वाले यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला दोस्तों। और अपने मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है लाजवाब टाइप का होता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, ऑथेंटिक टाइप, फेक वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, और आपको झारखंड करंट अफेयर से 4 से 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे, यानी कि आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड जीके से। उसमें से 4-5 आपको करंट अफेयर मान लीजिए। ठीक है, आप लोग 35 झारखंड जीके से और 5 सवाल इसे मान लीजिए। करंट अफेयर अच्छा कर जाते हैं तब यकीन मानिए, साइंस अच्छा झारखंड जीके बढ़िया से पढ़ें तो 40 में 38-39 जरूर सही करके आइएगा एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है टाइप इसमें, बस आपको सिलेबस पूरा पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग करंट अफेयर करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, और बेल बटन दबा दीजिएगा पहली बार चैनल से सर विजिट कीजिएंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए। और कुछ लोग कमेंट आता है पीडीएफ देते हैं कि इंग्लिश में दिया कीजिए। भाई इसमें इंग्लिश और हिंदी की क्या बात है दोस्त? करंट अफेयर दोस्त, जहाँ इंग्लिश हिंदी की जरूरत वहाँ तो दे ही देते हैं, बायोलॉजी साइंस सब में। इसमें हिंदी ग्रेजुएशन का लड़का है दोस्त, इसमें भी इंग्लिश का चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। सब चीज़ें मिलावट है, कोई दिक्कत नहीं होगा यार इसमें। अब रांची नगर निगम के द्वारा 2801 करोड़ बजट पेश किया गया, इसमें इंग्लिश में क्या मतलब है? हिंदी से पढ़िए, कोई दिक्कत, जहाँ इंग्लिश की जरूरत वहाँ दे ही देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत काम वाला, बहुत काम का पीडीएफ है, इसको रखिएगा अच्छा से। ठीक है, एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छा काम आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए रांची नगर निगम बहुत बड़ा नगर निगम, पुराना भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द्वारा 2801 करोड़ बजट पेश किया गया। कितना 2801 करोड़ बजट पेश किया गया 2023-24 में। और पूरी जगह 2022-23 में कितना था? 2700 करोड़ पेश किया गया था बजट, याद रखना। ठीक है, हालांकि पूछेगा तो 2023-24 ला पूछेगा। 2801 करोड़ बजट पेश किया गया, कौन? रांची नगर निगम। पूछ देगा 2801 करोड़ का बजट किसने पेश किया 2023-24 में? रांची नगर निगम, धनबाद, जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ 3-4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो रांची मारना है आपको वहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट डिजिटल लॉन्च किसने लॉन्च किया है झारखंड में? प्रोजेक्ट डिजिटल लॉन्च, डिजिटल बोलते हैं डिजी कॉल, तो कॉल से किसे? कोल इंडिया, कॉल से कोल इंडिया याद रखना है, कोल इंडिया। ठीक है, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? ऑप्शन दे देगा, बोकारो, रांची, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर पीएसयू कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, पीएसयू। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू कंपनी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी हुआ है। ठीक है, इसमें से पूछा झारखंड का कितना रैंक आया हुआ है? जस्टिस रिपोर्ट के मामले में झारखंड 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7th रैंक झारखंड का। टॉप में कौन है? कर्नाटका, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों याद, सेंट्रल जीके में पूछ सकता है कर्नाटका के बारे में, और झारखंड जीके से पूछ सकते हैं ये झारखंड जीके के बारे में। मतलब झारखंड का 7वां है और कर्नाटका का स्थान कितना? पहला स्थान है। ठीक है, जानूम सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, क्योंकि इसको पद्मश्री अवार्ड मिला इस बार। ठीक है, ये पूछ सकता है, पद्मश्री अवार्ड मिला इस बार इसको। हो साहित्य के, ठीक है, हो भाषा के साहित्य के बुक लिखा हुआ है, लिखता है ये जानूम सिंह, इसको पद्मश्री मिला है। द्रौपदी राष्ट्रपति जी हैं और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, पूछ सकता है कहाँ से बिलोंग करता है ये? तो ये चाईबासा से बिलोंग करता है। कौन सा? चाईबासा से रहने वाले हैं। चलिए, ब्रिटिश कालीन सिक्के कहाँ पे खोजा गया बताइए? ब्रिटिश कालीन सिक्का कहाँ पे मिला है? ऑप्शन दे देगा 4। ब्रिटिश का कालीन सिक्का कहाँ पे मिला है? कालीन सिक्का क्या? क्वीन विक्टोरिया के ज़माने का सिक्का। कब का? क्वीन विक्टोरिया के ज़माने का सिक्का, जो कि दुमका जिले में मिला। कहाँ पे? दुमका में मिला है। ठीक है, चलिए, भारत सरकार झारखंड को कितने राशि दिए हैं शिक्षा को बढ़ावा देने? भारत सरकार ने झारखंड सरकार को 2280 करोड़ रुपया दिया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कितना? 2280 करोड़ रुपया दिया है भारत सरकार ने झारखंड सरकार को। कितना दिया है? 2280 करोड़। देखिए इस तरह डाटा लो क्वेश्चन है, एक पक्का मान के आप लोग करंट पे एक मान के चल सकते, एक सवाल बनेगा ही बनेगा। जो डाटा नहीं होता है 2280, 1080 इस तरह करके, तो याद रखिएगा कितना दिया है? 2280 करोड़ रुपये दिया है भारत सरकार ने झारखंड सरकार को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया है। झारखंड के बुजुर्गों कलाकार को कितने का पेंशन दिया जाएगा? बुजुर्ग कलाकार, झारखंड के बुजुर्गों कलाकार को कितने रुपये पेंशन दिया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा 4000 दिया जाएगा। कितना? 4000। बुजुर्गों कलाकार को पहले कितना? 1000 दिया जाता था। बुजुर्गों कलाकार को पेंशन के रूप में दिया जाएगा 4000 रुपया, पहले था 1000 दिया जाता था। ठीक है, चलिए, क्लीन एयर प्लान एक्शन, क्लीन एयर प्लान एक्शन, देखिए क्लीन एयर प्लान एक्शन कितने शहर में स्टार्ट किया जा रहा है? दिमाग रखना, 3 शहर में। कितना शहर में? 3 शहर में स्टार्ट किया गया। ये चार कौन सा? रांची में, जमशेदपुर में और धनबाद में। क्वेश्चन पूछ देगा क्लीन एयर प्लान एक्शन
कितने शहर में स्टार्ट किया? पहला मतलब 3 दिन एग्जाम चला, तो पहला दिन पूछेगा रांची क्लीन एयर एक्शन प्लान कितने शहर में स्टार्ट किया रांची झारखंड में, तो 3 शहर में स्टार्ट किया गया। दूसरे दिन क्या पूछ देगा? ऑप्शन दे देगा रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग। बताइए कहाँ क्लीन एयर एक्शन प्लान नहीं लागू किया गया, स्टार्ट नहीं किया? तो रांची में किया गया, जमशेदपुर में किया गया, धनबाद में किया गया, तो हजारीबाग में नहीं किया गया। तो इसका मतलब डी है इसका। तो आप लोग याद रखना है 3 शहर में किया गया, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। सांस्कृतिक पर्यटन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है। ये बोला गया कि सरायकेला को विकसित किया जाएगा। ध्यान देना है, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल किस जिला को विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन 4 दे देगा। तो आपको याद रखना है सरायकेला खरसावां, मतलब सरायकेला को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कौन बोला ये बात? ये चंपई सोरेन ने कहा है। चंपई सोरेन कौन सा मंत्रिमंडल है? चल लास्ट में बताएंगे आपको। आप लोग पहले बताइए कमेंट करके कि चंपई सोरेन का कौन सा मंत्री पद मिला हुआ है। ठीक, टोटल 11 मंत्री है झारखंड में। अभी हम लास्ट में बताने वाले कौन कौन सा, क्योंकि अब मंत्री ये जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देते हैं वहाँ से। ठीक है, ये जल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, एजुकेशन मंत्री कौन है, ठीक है, ये सब पूछ देता है। जनजाति मंत्री कौन है, इसे पूछता है। पंचायती राज मंत्री कौन है, इसे पूछता है। तो हम लास्ट में बता देंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चंपई सोरेन ने क्या बोला है कि सांस्कृतिक पर्यटन स्थल सरायकेला को दर्जा मिलना चाहिए इसको। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा? कितने रुपये दिया जाएगा बताइए? सेवानिवृत्त द्वारा 10,000 रुपये। कितना? 10,000। 10 के मतलब 10,000 रुपये दिया जाएगा। राष्ट्रीय रेफरी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय रेफरी जज बना है। रेफरी जज किसको बनाया गया है? सुनीता एक्का। रेफरी का जज सुनीता एक्का, जो कि जमशेदपुर के रहने वाली, कहाँ की? जमशेदपुर की रहने वाली है। चलिए, बिजली मुफ्त दिया है। देखो अब झारखंड सरकार ने एक योजना लाया हुआ है कि झारखंड वासियों के लिए बिजली फ्री में दिया जाएगा। कितना यूनिट तक दिया जाएगा? ऑप्शन में दे देगा आपको 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट। बताइए कितने यूनिट तक आपको फ्री दिया जाएगा झारखंड सरकार में बिजली? तो 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलेगा झारखंड में, ठीक है। 100 यूनिट याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100 यूनिट। इनकाउंटर रिपोर्ट ये जारी करती है। कौन जारी करता है ये? इनकाउंटर रिपोर्ट भारत सरकार जारी करता है। कौन करता है? भारत सरकार इनकाउंटर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें झारखंड का रैंक 4था था और जस्टिस आलम कितना था? 7वां रैंक था। आज इनकाउंटर के मामले में 4 नंबर पे, जो कि इनकाउंटर रिपोर्ट 2017 से लेकर 2022 तक काउंट किया गया ये इनकाउंटर रिपोर्ट में, जो कि झारखंड का 4था स्थान है। और पहला स्थान देखा जाए छत्तीसगढ़ का। दोनों पॉइंट याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ झारखंड को बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो झारखंड जस्टिस रिपोर्ट, सॉरी इनकाउंटर, देखो जस्टिस के मामले में 7वां स्थान पे है झारखंड। अब पहला में कौन था? कर्नाटका। उसी तरह इनकाउंटर रिपोर्ट 2017 से लेकर 2022 तक काउंट किया गया इनकाउंटर के मामले में झारखंड 4थे स्थान पे है और पहला नंबर में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इतना याद रखना आपको। खेलो इंडिया सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो झारखंड के 24 जिलों में। ऑप्शन दे देगा खेलो इंडिया सेंटर झारखंड के कितने जिलों में बनाया जा रहा है? दे देगा 12, 18, 24, 20। याद रखेगा 24 जिला में खेलो इंडिया सेंटर बनाया जा रहा है। किसानों से फसल खरीदने के लिए राज्य सरकार कितने जगह सेंटर खोला जा रहा है? बताइए। किसानों से फसल खरीदने के लिए राज्य सरकार 108 सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। कितना? 108 सेंटर, 108 सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। किसानों से फसल खरीदने के लिए राज्य सरकार ने 108 सेंटर खोला जाएगा। क्या हुआ भाई? हाँ, सेमीकंडक्टर की पढ़ाई कहाँ शुरू की जाएगी? देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एक ही बार दोनों लिख दिए। देखिए पूछते या तो सेमीकंडक्टर पूछ देगा या तो फिर डिजिटल बोरवेल कंपास। बताइए सेमीकंडक्टर की पढ़ाई IIT धनबाद में किया जा रहा है, IIT धनबाद में, ठीक है। और एक डिजिटल बोरवेल कंपास IIT धनबाद के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, जरूर कमेंट करिए, ठीक है। IIT धनबाद जो था ना, ये 1926 में स्टार्ट किया गया था, ठीक, सबको जानता है, ठीक है। लेकिन आपको बताइए कि इसको IIT का दर्जा कब मिला है? पहले IIT नहीं था, तो आपको बताना IIT का दर्जा ISM धनबाद को कब मिला है। ISM धनबाद को IIT एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ISM धनबाद को IIT का दर्जा कब मिला है? बताना, ऑप्शन दे दे। चलिए 2012, 2014, 2016, 2018। बताइए 12, 14, 16, 18 कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि इसको कब IIT का दर्जा मिला है ISM धनबाद को। और सेमीकंडक्टर की पढ़ाई शुरू किया जा रहा है वहाँ पे, और डिजिटल बोरवेल कंपास वहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। एयर एम्बुलेंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? रांची में हुआ। कहाँ पे हुआ है? हेमंत सोरेन ने किया। कहाँ से? रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से किया गया, ठीक है। हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया गया एयर एम्बुलेंस का। कृषि विज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। कहाँ पे? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है।
चलिए कितना टोटल 18 प्रश्न महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सारा पीडीएफ एक साथ रखिएगा, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अरे सब पढ़ के जाइए, क्वेश्चन यही में से आना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली मान ले हर मान ले सप्ताह में 2-3 दिन करते हैं, तो जो सप्ताह में मान ले 50 क्वेश्चन करते हैं तो कितना क्वेश्चन है वो सोच सकते हैं। सप्ताह मान ले 50 ही मान लेते हैं, 20-20 करके, डेली तो क्लास होता नहीं इसका, 50 ही मान लेते हैं तो बहुत सारा होगा। 40 भी मान लीजिए, ठीक है, तो कम है, महीना में 150 क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो हो जाएगा एग्जाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 क्वेश्चन करके जाइएगा ना तो एग्जाम तक आराम से 3-4 सवाल आराम से आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं मंत्रिमंडल में कौन कौन सा शामिल है, ठीक है, आपको जरूरी है। चलिए हेमंत सोरेन, टोटल 11 मंत्री है झारखंड में, ठीक है। कैसे निकलता है, 15% निकाला जाता है, 81 सीट है, उसे 15% निकालिए तो इतना आ रहा है, ठीक है। चलिए राज्य के मुख्यमंत्री है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभवन विकास, कारा सहित मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी। चलिए इतना याद रखना, ये तो सबको बता देंगे। चंपई सोरेन के बारे में पूछे थे, क्या बोला था, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल किसको, सरायकेला को, कौन बोला, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन कौन सा मंत्री है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा एवं परिवहन मंत्रालय, ठीक है, इसका याद रखना है। चंपई सोरेन। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, सबको पता है, और आपदा प्रबंधन विभाग का भी बन्ना गुप्ता है। जगन्नाथ महतो, हालांकि अब नहीं रहे ये, तभी कोई नहीं है शिक्षा मंत्री, लेकिन हो सकता है पूछ सकता है कि जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, वो कौन, उसका मंत्री पद में कौन सा मंत्री पद मिला था उसको, तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्री पद था उसका, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बादल, श्री बादल, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिला श्री बादल जी को, ठीक है। आलमगीर आलम को क्या मिला है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास किसको मिला, आलमगीर आलम को मिला है। रामेश्वर उरांव को फिनांस मिनिस्टर या वित्त योजना विकास, खाद्य और सार्वजनिक उपभोक्ता मामले में रामेश्वर उरांव जी को मिला है, ठीक है। 8वां नंबर सत्यानंद भोक्ता को क्या मिला है, श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास, याद रखिएगा। जोबा मांझी महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विकास, जोबा मांझी को मिला है। मिथिलेश ठाकुर को क्या मिला है, पेयजल विभाग, ठीक है। और हाफिजुल हसन अंसारी को अल्पसंख्यक विभाग मिला। पर्यटक मिला है, अल्पसंख्यक, पर्यटक, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य और निबंधन, तो याद रखिएगा खेलकूद वाला मंत्री किसको, ये मिला हाफिजुल हसन को, और अल्पसंख्यक का हाफिजुल हसन का, ठीक है। तो 11 मंत्रिमंडल है, जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने के चांसेस लग रहा है ये शिक्षा मंत्री वाला, क्योंकि उसका निधन हो चुका है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं मेरी बात समझ में आ रहा होगा, हर एक वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद समझ में आता होगा, रेगुलर बेसिस पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो इसको पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल देंगे जेएसएससी वाला पे। और करंट अफेयर दोस्तों हिंदी इंग्लिश मत कीजिए दोस्तों, इतना चल लिखित हाथ से लिख के दे रहे हैं, ठीक है। जेएसएससी वाला इसका टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।